Hello friends, welcome to Idealistic. Today we will see what is COP and efficiency and why we calculate. For some devices we calculate COP and for some devices we calculate efficiency. तो ये ऐसा अलग अलग क्या है ये हम देखेंगे. देखो COP भी वही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना. और इफ़िशियंसी भी वही होता है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसका रेशो विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट. इफ़िशियंसी भी वही होता है, लेकिन हम कुछ डिवाइसेस के लिए वी यूज़ COP और कुछ डिवाइसेस के लिए वी यूज़ इफ़िशियंसी. तो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? तो ये ध्यान रखेंगे कि COP हम उस डिवाइस के लिए निकालते हैं दोस्तों जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी इज ट्रांसफरिंग हियर, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द COP. और जहाँ पे एनर्जी इज कन्वर्टिंग, मतलब जैसे देखो ट्रांसफ़र और कन्वर्ट में का फ़र्क समझो. जैसे रेफ्रिजरेशन है, तो रेफ्रिजरेशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग, है ना. रेफ्रिजरेटर से हीट एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं सराउंडिंग को. तो ऐसे जो डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर है, पंप है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए हम COP निकालेंगे. और ऐसे जो डिवाइसेस है जिसमें हम एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे IC इंजन है, IC इंजन में वी आर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना. कन्वर्जन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एनर्जी का. तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, ऐसे जगह पे भी फाइंड इफ़िशियंसी. ठीक है, अभी ये COP में क्या होता है दोस्तों, COP में ये जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र करने के लिए अभी भी नो कि अकॉर्डिंग टू द नेचर्स लॉ के जगह पे एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें उल्टा करते हैं. ये जो डिवाइसेस है इसके केस में हम उल्टा करते हैं. हम क्या करते हैं कि एनर्जी को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते हैं, है ना. जैसे हीट को रेफ्रिजरेटर से बाहर लेके जा रहे हैं, है ना, मतलब लोअर लेवल से हायर पे लेके जा रहे हैं. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें एक्सटर्नल वर्क देना होता है. एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं मतलब क्या, वर्क क्या है, वर्क इज़ अ हाई ग्रेड एनर्जी. मतलब वी आर प्रोवाइडिंग हाई ग्रेड एनर्जी इन सच केसेस. इन केसेस में, जिन केस में हम COP निकाल रहे हैं, उस केसेस में क्या होता है दोस्तों, वी आर प्रोवाइडिंग हाई ग्रेड एनर्जी, इसलिए हमें आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है. COP हमेशा अगर मोर देन 1, ऐसा नहीं है कि COP एक से कभी कम मिलेगा ही नहीं हमें. क्यों? क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग वर्क, बाहर से हम वर्क दे रहे हैं एंड वर्क इज़ हाई ग्रेड एनर्जी, वो पूरा कन्वर्ट होगा ही. ओके. और इफ़िशियंसी के इसमें क्या है, हम नॉर्मल हीट एनर्जी दे रहे हैं, है ना. वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी क्या है, इट इज़ लो ग्रेड एनर्जी. इफ़िशियंसी के केस में वी प्रोवाइड लो ग्रेड एनर्जी. ठीक है. इफ़िशियंसी विल बी, इसलिए इफ़िशियंसी की वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है, 1 से हमेशा कम रहेगी इफ़िशियंसी की वैल्यू. क्यों? क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी है. लो ग्रेड एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, टोटली कन्वर्ट नहीं हो सकती है वो, इसलिए इफ़िशियंसी विल बी ऑलवेज लेस देन 1. और COP के केस में वी आर यूजिंग हाई ग्रेड एनर्जी. अगर देखो COP अगर ग्रेटर देन 1 नहीं होता तो इट प्रैक्टिकली उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है वो डिवाइस यूज़ करने का. वो 1 से ज़्यादा होगे रादर. अगर प्रैक्टिकली हम सोचने जाएंगे तो इट शुड बी ग्रेटर देन 2-3 के रेंज से भी बड़ा होना चाहिए, है ना. 1 से 1 पॉइंट समथिंग भी होगा तो वो प्रैक्टिकली फिजिकल होगा ही नहीं डिवाइस. तो ये याद रखना है कि COP विल बी ऑलवेज मोर देन 1 एंड इफिशियंसी विल बी ऑलवेज लेस देन 1. सो इट वॉज फॉर टुडे. थैंक यू फ्रेंड्स.